सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की ये 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको टोपोलॉजी से नेटवर्क के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बस टोपोलॉजी, लाइन टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा विद प्रैक्टिकल। गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद टोपोलॉजीज के रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो इस वीडियो में आप प्रॉपर बने रहें एंड तक, ताकि आपका ये टॉपिक, टोपोलॉजीज का टॉपिक यानी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो गाइस, अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टोपोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है एंड इसके बाद इसके जो लेआउट्स है वो कितने टाइप के हमारे पास नॉर्मली होते हैं एंड वो लेआउट कैसे डिजाइन होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये जान लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारे पास टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है? तो टोपोलॉजी रिफर्स टू द लेआउट ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। तो गाइस, जो आपका नेटवर्क होता है उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो कैसे स्ट्रक्चर उसका डिजाइन है, कैसे उसकी मतलब बिल्डिंग्स बनी हुई है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने ज्यादातर नाम सुना होगा बिल्डिंग्स में, आर्किटेक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वही है कि वो कैसे बनी है, कितने फ्लोर है, कैसे वो डिजाइन है। तो वो पूरा का पूरा लेआउट नेटवर्क का टोपोलॉजी का ही एक हिस्सा होता है कि टोपोलॉजी ही वो डिसाइड करती है कि लेआउट में कहां पे क्या चीज लगेगी एंड कहां पे किस तरीके से हमारा नेटवर्क क्रिएट होगा। तो पूरा का पूरा लेआउट होता है नेटवर्क का, या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है नेटवर्क का, जो कि डिजाइन होता है एज अ टोपोलॉजी। Here are some logical layout of topology। तो गाइस, यहाँ पे फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी दो तरीके की टोपोलॉजी होती है। तो यहाँ पे हम लॉजिकल टोपोलॉजीज के बारे में बात करने वाले, जो कि लेआउट है वो लॉजिकली हम बनाते हैं अपने दिमाग में एंड वैसे ही सेम हम अपने नेटवर्क में डिवाइसेस लगाते हैं और अपने कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में टोपोलॉजी की मदद से कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लॉजिकल लेआउट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी कैसी होती है, स्ट्रक्चर पूरा मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, जितनी भी आपको यहाँ पे दिख रही है, चाहे मैश हो, स्टार हो, रिंग हो, लाइन हो, बस हो, ट्री हो या हाइब्रिड हो, इन सभी टोपोलॉजी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर सहित, प्रैक्टिकल सहित इस वीडियो में मैं दूंगा। तो मैश, स्टार, रिंग, ये तीनों अलग अलग टोपोलॉजीज है। वही जो लाइन और बस हैं वो एक ही टोपोलॉजी के दो नाम होते हैं। तो लाइन या बस दोनों एक ही टोपोलॉजी होती है, बस नाम हो जाते हैं ये अलग अलग, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट नेम्स। वही ट्री अलग है एंड हाइब्रिड अलग है, एंड ट्री हाइब्रिड में कुछ सिमिलरिटीज भी आ जाती हैं। तो इतनी तरीके की टोपोलॉजी हमारे पास नॉर्मली देखने को मिलती हैं, या आपने अगर टोपोलॉजी के बारे में कभी सुना होगा तो इन्हीं में से किसी एक का सुना होगा। तो अब चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके इन सभी टोपोलॉजीज को। तो गाइस, यहाँ पे जो आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी है वहां पे एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के होंगे। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में आप पहले देख लो एंड इसके बाद हम प्रॉपर इन टोपोलॉजीज को एक्सप्लोर करते हैं। तो कुछ इस तरीके के जो गोल आपको दिख रहे हैं ना, सर्कल्स, इसे हम कहते हैं नोड्स। नोड्स में आपकी कंप्यूटर या डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है, नोड्स। तो इस तरीके के नोड्स होते हैं। और ये जो आपको ये लाइन दिख रही है ये होती है केबल्स, ठीक है। केबल्स तो आपको पता ही है किस तरीके की होती हैं और प्रॉपर मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, लेकिन अभी आप समझ लो कि जिस केबल से इंटरनेट ट्रैवल कर पाता है। तो इतने तरीके के आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं नेटवर्क में, कंप्यूटर और कैसे कनेक्ट करते हैं उनका। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि कैसे पूरा नेटवर्क फॉर्म है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप टोपोलॉजी कहते हो। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी क्या है? हियर एवरी डिवाइस हैज एन पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइस। एडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस है इसमें। क्या है, देखो, हर एक जो डिवाइस होगा उसके पॉइंट टू पॉइंट लिंक होंगे दूसरे डिवाइसेस के साथ। मतलब प्रॉपर जैसे 4 कंप्यूटर्स हैं, 1 2 3 और 4, तो क्या होगा, ये वाला कंप्यूटर तीनों से कनेक्ट होगा, तीनों से, और ये वाला कंप्यूटर तीनों से कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ये भी तीनों से होगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो प्रॉपर हर डिवाइस से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, डायरेक्ट। तो इस तरीके से ये मैश टोपोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? दे आर डेडिकेटेड लिंक्स, सो ईच लिंक कैन ओनली कैरी इट्स ओन डाटा लोड, सो ट्रैफिक प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड। इसमें क्या होता है कि अगर हमें इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर करना है तो हम डायरेक्ट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर जाएगा पहले फिर यहां से ऐसे
मैसेज आएगा, ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। इट इज रोबस्ट, इफ एनी वन लिंक गेट डैमेज इट कैन नॉट अफेक्ट अदर। अगर ये वाली लाइन हमारी डैमेज हो गई तो ये दोनों कंप्यूटर से हमारा नेटवर्क, जो हमारा इंफॉर्मेशन चल रही है, हमारा जो नेटवर्क क्रिएट है, उनमें कोई भी अफेक्शन नहीं पड़ने वाला। इट गिव्स प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्रॉपर हम जब डायरेक्ट दूसरे कंप्यूटर से कांटेक्ट में है तो तीसरा कंप्यूटर वहां पे प्राइवेसी या सिक्योरिटी के मामले में हस्तक्षेप या इंटरेक्शन नहीं कर सकता है। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोल्यूशन आर इजी। अगर हमारा डाटा इस कंप्यूटर में ट्रांसफर हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा, तो हमें इस वायर को या इस वायर को देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट इस वायर को देखना पड़ेगा क्योंकि इस सिस्टम में नहीं जा रहा, इस सिस्टम से। तो यहाँ पे फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी होता है। साथ साथ आइसोलेशन, मतलब हमें कौन सा सिस्टम को आइसोलेट करना है या फिर उसे कैसे, मतलब नेटवर्क से निकाल के उसे ठीक करके ट्रबल शूट करके वापस लाना है, बहुत ही आसान होता है। तो मैश टोपोलॉजी इसकी काफी ज्यादा एडवांटेज है। वही डिसएडवांटेज में मैं आपको बता दूं, यहां पे कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, बिकॉज एवरी नोड यानी एवरी कंप्यूटर में आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है तो कितना सारा आपका वायर लगेगा, कितनी सारी वहां पे रिसोर्सेज एक्स्ट्रा लगेंगी। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। देखो, हर कंप्यूटर सभी से डायरेक्ट कनेक्ट है। इस सिस्टम से एक वायर यहां निकली है, एक यहां निकली है, एक इसमें निकली है, एक इसमें निकली है और एक इसमें निकली है। इसके भी बाकी पांचों से कनेक्ट है, इसकी भी पांचों से कनेक्ट है, इसकी भी पांचों से, इसकी भी पांचों से, इसकी भी पांचों से। तो प्रॉपर इसका जो डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके का बनता है। तो ये कैसे बनता है मैश टोपोलॉजी का, चलते हैं अपने सिस्को के पैकेट ट्रेसर पे एंड वहां इस टोपोलॉजी का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम कैसे इसे अपने नेटवर्क में क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आ चुका अपने डेस्कटॉप पे, तो मैं अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूं। तो इसकी लिंक मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, उसको रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। तो मैं इसे फटाफट से लॉगिन कर लेता हूं। तो गाइस, यहाँ पे मेरा सिस्को का पैकेट ट्रेसर ओपन हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे अपने मैं कंप्यूटर डिवाइसेस लगाऊंगा। जैसे मेरा ये कंप्यूटर है तो मैं इस कंप्यूटर को यहाँ पे लगा दूंगा और एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा। तो मेरे 5 कंप्यूटर सिस्टम्स आ गए हैं। अब मुझे यहाँ पे मैश टोपोलॉजी का यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, इन्हें प्रॉपर एक डिस्टेंस पे रख दूंगा। जैसे मैं एक यहाँ पे रखूंगा, एक यहाँ रखूंगा और एक यहाँ रखूंगा और एक यहाँ रख दूंगा। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। और आप देखना मैं क्या करूंगा, अब मैं इन सबको स्विच दे दूंगा, एक एक स्विच लगा दूंगा इनके साथ। तो मैं एक प्रॉपर यहाँ पे जाके स्विच ले लूंगा। ये देखो, ये रे स्विच। तो मैं कोई सा भी स्विच ले लेता हूं, जैसे ये स्विच ले लिया, एक यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। तो पांचों सिस्टम के पास अपने अपने स्विचेस हैं। अब क्या करूंगा, इन सबको कनेक्ट कर दूंगा आपस में। जैसे इन स्विच को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ। तो यहाँ पे एक रिंग सी बन गई है। ठीक है, तो अब हमें इसका कनेक्शन इन दोनों से भी करना है, इन दोनों से तो है, अब इन दोनों से भी करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों, ये वाला जो स्विच है अब सबके साथ कनेक्टेड है। अब ये वाला है तो इसे भी इन दोनों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब ये भी इन दोनों के साथ कनेक्ट है। अब ये वाला है, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर को भी हम स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे जितने भी सिस्टम है वो आपस में कनेक्ट हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ मैश टोपोलॉजी। अब मैं इसे हटा देता हूं वायर थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी टोपोलॉजी बनी है, ये हमारी मैश टोपोलॉजी बनी है। अब हमारा जो सिस्टम है वो डायरेक्ट किसी भी सिस्टम से कांटेक्ट कर सकता है और बिल्कुल प्राइवेसी के साथ कर सकता है। अगर मैं इस कंप्यूटर से कांटेक्ट करना चाहूं इस कंप्यूटर के साथ तो बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे, मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, स्विच पे जाएगी, स्विच से डायरेक्ट ट्रेवल होकर इस स्विच पे पहुंचेगी और इससे इस सिस्टम पे पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से प्राइवेसी आपकी बन गई है और प्रॉपर आपका डायरेक्ट कनेक्शन है हर सिस्टम के साथ। लेकिन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ये पड़ जाता है, इसलिए ज्यादा इसे रेफर नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से आपकी मैश टोपोलॉजी बनती है। तो गाइस, मैश टोपोलॉजी के बाद हमारे पास यहाँ पे आती है स्टार टोपोलॉजी। अब ये स्टार टोपोलॉजी क्या है, हियर ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू द सेंट्रल कंट्रोलर कॉल्ड हब। तो हब की जगह आप स्विच भी ले सकते हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे हब भी ले सकते हैं, स्विच भी ले सकते हैं। ठीक है, हियर ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे क्या है कि स्टार टोपोलॉजी है। अब आपने एक इंटरमीडिएट डिवाइस ले लिया है और पर्टिकुलर उससे आप मल्टीपल वहां से वायर निकाल के मल्टीपल नोड्स में आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। ये सबसे चीपेस्ट टोपोलॉजी है जो सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली है। इससे आप सिंपली डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो और सिर्फ आपको एक स्विच लगाना है। यहाँ पे भले ही उतनी अच्छी प्राइवेसी आपको देखने को ना मिले, लेकिन सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली प्राइवेट नेटवर्क की टोपोलॉजी आपकी स्टार टोपोलॉजी ही है। देयर इज नो डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं है, बिकॉज यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे स्विच पे जाएगी, इसके बाद वो जाएगी आगे। तो पहले उसे ट्रैवल करके स्विच या हब के पास जाना पड़ेगा एंड इसके बाद वो फॉरवर्ड होगी आगे।
द ट्रांसमिशन आर ऑकवर्ड ओनली थ्रू द सेंट्रल हब। तो ट्रांसमिशन कहां से होगा? सेंट्रल हब से, यहां से। ट्रांसमिशन मतलब डाटा का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह, इसके परमिशन के बिना नहीं जा सकते। When device 1 wants to send data to device 2, first sends the data to hub, which then relay the data to the other connected device। देखो पहला वाला दूसरे में ट्रांसफर करना रहेगा तो पहले उसे स्विच या हब के पास भेजना पड़ेगा, जब वो रिले करके चेक करके अलाउ कर देगा तब वो दूसरे पे ट्रांसफर होगा। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन डायरेक्ट कहा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे चारों पांचों से वो डायरेक्ट कनेक्टेड है। मतलब अगर हम यहाँ पे इस सिस्टम को खराब कर देते हैं या हटा देते हैं तो बाकियों में कोई इफेक्शन नहीं पड़ने वाला, और इसकी जो कॉस्ट है वो काफी चीप आती है इन कंपेयरिंग ऑफ मैश टोपोलॉजी। तो कैसा है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्टार टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर। तो गाइस यहाँ पे आपको स्टार टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट डिवाइस होता है, चाहे आप स्विच ले लो चाहे हब ले लो, और आपके कंप्यूटर कुछ इस तरीके से एक एक वायर पे एक एक नोड पे कनेक्टेड होते हैं। इसे हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो आप देख सकते हो इस फोटो में भी ये हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, और डायरेक्ट एक एक कम्युनिकेशन में आपके डिवाइसेस या कंप्यूटर या नोड्स कनेक्टेड है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्चुअल में, चलिए जान लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब हम स्टार टोपोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कंप्यूटर ले आएंगे, कितने 5 सिस्टम ले आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 सिस्टम आ गए। अब एक इंटरमीडिएट डिवाइस हमें लेना है। हम क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ स्विचेस भी हैं और आपके पास हब भी हैं, ब्रिज भी हैं। तो आपको अपने हिसाब से लेना है कि आपको क्या लेना है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको लेना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ सिंपल एक स्विच ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्विच ले लिया है। अब मैं वायर लेके इनका कनेक्शन बना देता हूँ। तो सिंपली मैं ऐसे कनेक्शन बना सकता हूँ। मैंने इस सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया और इसको इससे कर दिया। तो अब देखो इसमें जो भी डाटा आपका ट्रैवल होगा, जैसे इस सिस्टम से मैं इस वाले में कुछ भेजना चाहता हूं तो वो कैसे जाएगा, वो पहले जाएगा स्विच पे, इस स्विच पे पहुंचेगा। स्विच से जब वो रिले होगा मतलब अलाउ होगा तो वो आगे इस सिस्टम पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक तरीके से नहीं भी है और एक तरीके से है, क्योंकि यहां से हम इस सिस्टम पे भी डायरेक्ट भेज सकते हैं विदाउट इनको डिस्टर्ब करे हुए या इसको डिस्टर्ब करे हुए, इसमें भी भेज सकते हैं बाकी चारों को बिना डिस्टर्ब करे। इसलिए ये डायरेक्ट भी बोला जा सकता है और अनडायरेक्ट भी बोला जा सकता है। तो दोनों में ही ये लाई करता है। तो गाइस आप समझ लेते हैं यहाँ पे बस टोपोलॉजी के बारे में कि बस टोपोलॉजी एक्चुअल में क्या होती है। तो अब बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट। अब इसमें क्या होती है, एक सिंगल बैकबोन वायर होती है या एक सिंगल वायर होती है जिसमें आपके नोड्स कुछ इस तरीके से निकले होते हैं, बीच बीच में नोड्स निकले होते हैं। तो इन नोड्स में क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे लाइक प्रिंटर, स्कैनर, ये सब। तो इसमें आपकी सिंगल लाइन होती है, ना कोई मल्टीपल डिवाइस होता है, ना कोई इंटरमीडिएट डिवाइस होता है, डायरेक्ट एक केबल होती है। लेकिन अगर ये केबल यहां से डिफेक्ट हो जाती है तो बाकी के सारे सिस्टम ठप बंद हो जाएंगे। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। चीप बहुत होती है, कोई भी लगवा सकता है। ज्यादातर जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं सीरीज वाले कनेक्शन वाले, वो सब बस टोपोलॉजी या लाइन टोपोलॉजी पे ही वर्क करते हैं। तो बस टोपोलॉजी का अल्टरनेट नेम लाइन टोपोलॉजी भी है। तो बस और लाइन एक ही है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। हियर वन लॉन्ग केबल एक्ट एज बैकबोन। देखो एक बैकबोन होगी, ये जो लंबी वायर जो जा रही है, टू लिंक ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द बैकबोन बाय ड्रॉप लाइंस। और ये जो नोड्स आपके निकले इन्हें ड्रॉप लाइंस कहते हैं, ठीक है, ड्रॉप लाइंस एंड टैप्स। और जहां पे ये नोड्स जहां पे कंप्यूटर पे कनेक्ट है वो उसे टैप्स कहते हैं, ठीक है, नोड्स और टैप्स। ड्रॉप लाइन इज द कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड द केबल। ड्रॉप लाइन कनेक्शन है डिवाइस और केबल का। तो मैंने आपको बता दिया ये बिल्कुल इस जगह पे, और ये जो निकली हुई है इसे कहते हैं ड्रॉप लाइन। टैप इज द स्प्लिटर दैट कट द मेन लिंक। जो डिजाइन है वो टैप की ऐसी होती है, जहां से कटता है तो वो एक नई चीज निकल गई वहां से टैप। तो टैप जो मेन लाइन से कटेगा वो टैप है, और जो ड्रॉप लाइन है वो पूरी लाइन हो गई आपकी। तो इस तरीके से टैप और ड्रॉप लाइन कहते हैं, जो कि बैकबोन वायर से निकली होती है बस टोपोलॉजी में। दिस अलाउज ओनली वन डिवाइस टू ट्रांसमिट एट अ टाइम। तो यहाँ पे अगर आप इस सिस्टम से इस सिस्टम पे कोई डाटा भेज रहे हो तो बीच के 3 सिस्टम को एकदम माइग्रेंट रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, ताकि कोई भी कॉलिजन डिटेक्शन ना हो, कोई भी हमारा डाटा ओवरराइट ना हो, या कोई भी हमारी रिक्वेस्ट कैंसिल होकर वापस ना आ जाए। तो पहले वो ट्रैवल करके यहां पहुंचेगा, इसके बाद ये सिस्टम अपने काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिससे आप जब भी अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हो या किसी दूसरे से कम्युनिकेशन कराने वाले हो तो आपको देखना पड़ता है कि लाइन खाली है कि नहीं, जो कि इस टाइम के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए बस और लाइन टोपोलॉजी आप बहुत कम देखने को मिलती है अच्छी ब्रांड्स या अच्छी कंपनीज में। तो यहाँ पे हम बस टोपोलॉजी का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टर्मिनेटर लगे होते हैं बिल्कुल एंड में बैकबोन के, और ये आपकी ड्रॉप लाइन है, और ये आपका टैप होता है, और ये आपके नोड्स हैं जहां पे आपके कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है।
तो ये सारे आपके कंप्यूटर कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, और जो कि मेन लाइन होती है, अगर ये मेन लाइन यहां से खराब हो जाए तो ये चारों पांचों सिस्टम आगे वाले सब बर्बाद हो जाएंगे। वहीं अगर इस सिस्टम से हम इस सिस्टम पे डाटा भेज रहे हैं तो इन चारों को शांत रहना पड़ेगा। अगर ये यहां पे भेजने लगा इसमें, तो आपका जो डाटा है वो यहां से वापस हो जाएगा, रिक्वेस्ट आपकी कैंसिल हो जाएगी या आपका डाटा करप्ट हो जाएगा। इस तरीके के इश्यूज इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसे हम टी कनेक्टर कुछ इस तरीके के लगा सकते हैं। टी कनेक्टर के लिए आपके पास बेयोनेट कंसोलमैन वाला पोर्ट होना चाहिए, लेकिन वो यहां पे अभी हम इस्तेमाल नहीं करें। हम सिंपल बस टोपोलॉजी या लाइन टोपोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं। तो चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे और बस टोपोलॉजी का भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बस टोपोलॉजी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बस को हम लाइन टोपोलॉजी भी कहते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो इसमें हम क्या करते हैं, नोड्स बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंप्यूटर यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ ले लेता हूँ और एक यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, 4 कंप्यूटर हो गए। अब मैं करूंगा स्विचेस लूंगा, या एक काम करता हूँ, इन कंप्यूटर को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि एकदम परफेक्ट यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर बने नेटवर्क का। तो यहाँ मेरे पास 4 कंप्यूटर हो गए। अब चारों को मुझे अलग अलग स्विचेस लेने हैं। तो मैं एक स्विच यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब वायर ले लेता हूँ। अब इन वायर को आपस में इन स्विचेस के साथ कनेक्ट कर देता हूं। स्विचेस में आपके पास मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, इसलिए हम स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कंप्यूटर में ही अपने मल्टीपल लैन कार्ड लगाने लगे तब हमें जाके पोर्ट्स मिलेंगे, इसलिए हम स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद जो भी ये वायर इस स्विच से निकलेगी आगे, तो वो टर्मिनेटर पॉइंट बन जाएगा। और ये जो आपकी वायर स्विच होती हुई जा रही है, इसे हम कहते हैं बैकबोन वायर। ठीक है, इस वायर को हम बैकबोन वायर कहते हैं, ये जो वायर जा रही है। और ये आपके इसके आगे टर्मिनेटर पॉइंट आप मान सकते हो। और आपकी ये ड्रॉप लाइन हो गई और ये आपका टैप हो गया, और इसी के साथ साथ ये आपके नोड्स हो गए नीचे वाले। अब ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर में डाटा भेजेगा, तो इन दोनों को शांत रहना पड़ेगा। अगर ये भी कुछ काम करेंगे, यहाँ पे शेयर करेंगे कुछ, तो आपका डाटा कोलाइड हो जाएगा आपस में, मतलब मिक्स हो जाएगा और करप्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्शन हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए इनको शांत रहना पड़ेगा। जब इनका काम हो जाए तब ये काम करें, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर यहाँ पे फॉल्ट आ गया तो ये 3 सिस्टम पूरे बर्बाद हो जाएंगे, कोई भी वर्क नहीं करेगा। इवन यहां हुआ तो ये सिर्फ बर्बाद होगा, यहां हुआ तो ये दोनों बर्बाद होंगे, यहां हुआ तो तीनों बर्बाद होंगे। इस तरीके से ये होता है। तो इस तरीके से आपकी बस टोपोलॉजी वर्क करती है। बिल्कुल सीरीज में होते हैं, हो सकता है यहाँ ऊपर हो, इसमें भी ऊपर हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो कैसा बनेगा। तो ये आपकी लाइन टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी कहलाती है। तो गाइस अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? हियर ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड कनेक्शन विद 2 डिवाइसेस ऑन अदर साइड। अब इसमें रिंग टोपोलॉजी होती है। अब रिंग में क्या है कि आपका हर डिवाइस जो मतलब आपका जो सिस्टम है वो 2 सिस्टम से कनेक्ट होगा। मतलब एक सिस्टम एक और सिस्टम से कनेक्ट होगा। जैसे ये सिस्टम है तो ये इससे कनेक्ट होगा और ये वाला इससे कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है, जो कि जिसमें हमें 2 लैन कार्ड लगाने पड़ते हैं अगर हम बिना स्विच के काम करें। तो हम रिंग टोपोलॉजी कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं जान लो यहाँ पे 2-4 बातें और, जिससे क्लियरिटी हो जाए आपको समझने में। द सिग्नल इज पास्ड इन वन डायरेक्शन फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस अंटिल इट रीचेस द डेस्टिनेशन एंड ईच डिवाइस हैव रिपीटर। तो सबके पास रिपीटर होते हैं, बिकॉज एम्पलीफाई करने पड़ते हैं सिग्नल, बिकॉज एक ही लाइन में ये सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं। थोड़ा सा भी बीच में डिटेक्शन आ गया तो पूरी लाइन बर्बाद हो जाती है। When one device receives signals instead of intended another device, its repeater then regenerates the data and passes them along। मैंने बताया यहाँ पे रीजनरेट या री एम्पलीफाई होते हैं आपकी डाटा, ताकि आपकी डाटा की स्पीड बनी रहे और वो आगे भी री एम्पलीफाई होकर जाता रहे, ट्रांसमिट होता रहे। To add or delete a device requires changing only 2 connections। 2 कनेक्शनों में चेंज करना है और आप एक डिवाइस ऐड भी कर सकते हो और हटा भी सकते हो। अब रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है। आपके यहाँ पे बीच बीच में नोड्स होते हैं और इस तरीके नोड्स होते हैं और एक वायर सभी डिवाइसेस में कनेक्ट होती है। तो पर्टिकुलर एक डिवाइस आपका 2 सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको प्रत्येक सिस्टम यानी एवरी कंप्यूटर में आपको 2 लैन कार्ड लगाने पड़ते हैं, जिसमें 2 इथरनेट पोर्ट हो जाए। ठीक है, तब आपका ये कनेक्शन बन पाता है। लेकिन अगर हम लॉजिकली बनाए तो हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विचेस। तो कैसे बनता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लो ऑफ मैसेज ऐसे होता है, क्लॉकवाइज घूमता है। पहले इस सिस्टम से इस सिस्टम में इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर इससे इसमें जाएगी, फिर इससे इसमें जाएगी और फिर वापस आके यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। तो मतलब पूरा एक चक्कर होता है, जैसे एक साइकिल होती है, उस तरीके से ये वर्क करती है। तो चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे एंड इसका भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी का एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अपने 4-5 डिवाइसेस ले लेंगे। ठीक है, लैपटॉप ले लेते हैं इस बार। तो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, 4 डिवाइसेस हमने यहाँ पे ले लिए हैं। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्विचेस ले लूंगा। अब स्विच ले लेते हैं ये वाला, एक यहां लिया, एक यहां, एक यहां, एक यहां। अब वायर ले लेते हैं, इन वायर से
यहाँ पे स्विच ले लिया मैंने गलती से। अब वायर ले लेते हैं और इन चारों स्विचेस को आपस में इन वायर्स से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इन वायर्स से। अब इन लैपटॉप्स को इन स्विचेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो बिल्कुल सेम वही नेटवर्क बनेगा। अभी मैं बताऊंगा पूरा प्रॉपर कि ये हमने ऐसा स्विच क्यों लिए हैं, वहां तो डायरेक्ट कंप्यूटर्स थे तो ऐसा क्यों किया है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल सिमिलरिटी लगेगी। अगर यहाँ 5 डिवाइसेस होती तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बन भी जाता। तो यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो स्विच है इसमें जो भी डाटा होगा वो डायरेक्ट इसमें शेयर होगा। एक ही वायर जा रही है, देखो आप ध्यान से देखोगे तो एक स्क्वायर बन रहा है, एक ही वायर चारों में घूम के आ रही है, ठीक है। और इन स्विचेस से ये कंप्यूटर निकले हुए हैं, बिल्कुल रिंग टोपोलॉजी जैसा ही है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगी। मैंने यहाँ पे स्विचेस लगाए बिकॉज यहाँ पे जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर है इनमें 2 लैन कार्ड नहीं होते, सिंगल लैन कार्ड होता है। अगर आपको इस टोपोलॉजी को बिना स्विच लगाए काम करना है तब आपको मल्टीपल लैन कार्ड लगाने पड़ेंगे अपने कंप्यूटर्स में। तो यहाँ पे आप देखो एक ही वायर चारों स्विचेस में घूम रही है। तो अब इस कंप्यूटर से मैं कनेक्शन लेना चाहूं, कौन मतलब फाइल शेयर करना चाहूं, कम्युनिकेशन करना चाहूं तो मैं आराम से कर सकता हूं। इस तरीके से ये पूरा कम्युनिकेशन वर्क करता है। तो आई होप यहाँ पे आपको रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि कैसे है। आपका जो डिवाइस है, देखो ये वाला डिवाइस है, ये 2 डिवाइस से कनेक्ट है। ये वाला डिवाइस 2 से कनेक्ट है, 1 2। ये वाला भी 2 से कनेक्ट है, 1 2। ये वाला भी 2 से कनेक्ट है, 1 2। और ये तो है ही है। तो इस तरीके से प्रत्येक डिवाइस, एवरी डिवाइस कनेक्टेड विद 2 अनदर डिवाइसेस, ठीक है। और जितने कंप्यूटर होंगे वो आपस में कनेक्ट होंगे। अगर मुझे यहाँ पे ये डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसे डिलीट कर दूंगा और ये जो वायर है इसे आपस में डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे नोड एक खत्म भी हो जाएगा और एक बढ़े भी जाएगा। मैं आपको एक बढ़ा के दिखा भी देता हूं। जस्ट लाइक मैं एक स्विच और ले लेता हूं, मैं ये वाला स्विच ले लेता हूं, एक यहां लगा देता हूं और एक कंप्यूटर ले लेता हूं और यहां लगा देता हूं। अब मैं वायर लूंगा इस स्विच से, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, इस सिस्टम को मैंने हटा दिया। अब मैं इस वायर को ले लेता हूं, इस वायर से इसको कनेक्ट कर देता हूं और इसको डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। अब मैं डिलीट वाली बटन लेता हूं और इसे हटा दूंगा। तो यहाँ पे देखो एक और सिस्टम ऐड हो गया। और अगर डिलीट करना है तो सिंपली इसे डिलीट कर दो और इसे डायरेक्ट वायर यहाँ पे अटैच कर दो। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल रिंग में आपके सिस्टम कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप देखो बिल्कुल स्ट्रक्चर वैसे ही लग रहा होगा आपको, बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर हो गया आपका। तो इस तरीके से ये आपका रिंग टोपोलॉजी आपकी वर्क करती है। तो आप देख लो रिंग टोपोलॉजी का पूरा एग्जांपल ये हो गया है। तो गाइस अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्री टोपोलॉजी के बारे में। अब ये ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? अल्टरनेटली रिफर्ड टू एज अ स्टार बस टोपोलॉजी। तो आपकी जो स्टार और बस टोपोलॉजी होती है दोनों का मिक्सअप आप मान सकते हो, दोनों का अटैचमेंट आप मान सकते हो ट्री टोपोलॉजी को। ट्री टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप दैट इज सिमिलरली टू अ बस टोपोलॉजी एंड अ स्टार टोपोलॉजी। तो दोनों का मिक्सअप भी मान सकते हो या दोनों का एक अल्टरनेट भी मान सकते हो, जिसे हम अटैच करके एक ट्री टोपोलॉजी का नाम दे देते हैं। अ ट्री टोपोलॉजी कनेक्ट्स मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स। तो इसमें मल्टीपल आपके नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो आपकी एक टोपोलॉजी क्रिएट होती है ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी में आपके काफी सारे सिमिलरिटीज होती हैं। तो ट्री टोपोलॉजी आपकी दो जो टोपोलॉजी है स्टार और बस, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है, प्रमुख है या मेन है, उन टोपोलॉजी का मिक्सअप आपका एक ट्री टोपोलॉजी की शक्ल लेता है। तो ट्री टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होता है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बस टोपोलॉजी और एक स्टार टोपोलॉजी का मिक्सअप है। आपकी ये हो गई स्टार टोपोलॉजी और ये जो ये लाइन आपकी जा रही है ये हो गई आपकी बस टोपोलॉजी। तो इस तरीके की ये टोपोलॉजी का मिक्सअप है। इसमें भी देखो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। तो बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह है ये, बिल्कुल देखो मैट्रिक्स की तरह। तो मल्टीपल यानी स्टार और बस की मल्टीपल टोपोलॉजीज आपस में मिलकर यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी की शक्ल लेती है या ट्री टोपोलॉजी का फॉर्मेशन करती है। तो चलते हैं और जान लेते हैं इसका एक प्रैक्टिकल कैसे ये बन सकती है ट्री टोपोलॉजी। तो यहाँ पे हम ट्री टोपोलॉजी का भी प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने सिस्टम्स लूंगा और फटाफट से एक लाइन टोपोलॉजी बनाऊंगा यानी बस टोपोलॉजी। तो मैं यहाँ पे 4 सिस्टम ले लेता हूँ, ठीक है। इन चारों के मैं अपने अपने स्विचेस ले लेता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ स्विचेस में और अपने अपने इसके स्विचेस ले लेता हूँ। 1 2 3 4 स्विचेस हो गए। तो ये हमारी लाइन या बस टोपोलॉजी हो चुकी है। अब देखो मैं क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा, यहाँ पे एक स्विच और ले लेता हूँ। यहाँ पे जाके स्विचेस और ले लेते हैं। एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया। थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर देता हूं। अब मैं इन्हें आपस में कनेक्ट कर देता हूं। तो कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इन सिस्टम्स के ऊपर इन्हें स्विचेस को ले जाना है, ठीक है। इन स्विचेस को ऊपर ले जाना है। अब इन सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना है तो मैं इस वायर का इस्तेमाल करूंगा। इन स्विचेस को सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। इन स्विचेस को कर लिया और ये जो नीचे वाले स्विचेस है इनसे भी कर लेते हैं। तो इन स्विचेस से करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे जो सिस्टम है उनसे हम कर देते हैं बस या लाइन टोपोलॉजी को। तो यहाँ पे हमारी बस और लाइन टोपोलॉजी हो चुकी है एक दूसरे से कनेक्ट।
तो अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या। अब देखो ऊपर वाली तो ये तो हो गई बस ये लाइन टोपोलॉजी। अब यहाँ पे अनोदर कुछ निकले हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपनी दूसरी टोपोलॉजी बनाएंगे, स्टार टोपोलॉजी। जैसे यहाँ 3 सिस्टम है, यहाँ 2 सिस्टम है, यहाँ 5 सिस्टम है। अब इनको भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं। कैसे कनेक्ट होंगे? ऐसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। एक बार मैं बना लूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो गाइस अब यहाँ पे हमारी जो टोपोलॉजी है वो पूरी तरीके से क्रिएट हो गई। मैं जूम आउट कर देता हूं और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेटवर्क पूरा मैंने बनाया है, कैसे क्रिएट किया है मैं बता देता हूं। देखो ऊपर वाली जो ये इतनी टोपोलॉजी है ये आपकी कहलाएगी बस या लाइन टोपोलॉजी, एंड इसके बाद नीचे वाली ये प्रॉपर ये जो तीनों बनाई है ये है हमारी स्टार टोपोलॉजी। अब इसमें देखो दोनों का मिक्सअप हो गया है और दोनों में अब हम क्या कर सकते हैं, इस कंप्यूटर में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन कर दें, आईपी वाईपी डाल दें, तो हम इस सिस्टम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, इससे भी हो सकते हैं, जितने भी कंप्यूटर दिख रहे हैं सबसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे 2 टोपोलॉजी को हमने एक ही नेटवर्क में ला दिया है। अब यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस है वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हो हर जगह ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा आपको, सभी आपस में कनेक्ट है। यहाँ पे आपकी स्टार टोपोलॉजी है तीनों में और ऊपर में आपकी बस या लाइन टोपोलॉजी है। तो इन टोपोलॉजीज के मदद से ये आपस में एक बढ़िया सा कनेक्शन, एक नेटवर्क बन गया है। तो इस तरीके से आपकी पूरी ट्री टोपोलॉजी वर्क करती है। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये मैंने कैसे क्रिएट किया है। बहुत ही इजीली है। मैंने क्या किया, यहाँ पे बस टोपोलॉजी बनाई है और नीचे स्टार बनाई है और उनको डायरेक्ट स्विचेस से कनेक्ट कर दिया है। तो 2 स्विचेस हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसे हम नेटवर्क में नेस्टेड टोपोलॉजीज भी कहते हैं। नेस्टेड मतलब एक पर्टिकुलर स्विच के अंदर दूसरा एक नेटवर्क बना के दूसरी एक टोपोलॉजी अटैच करके एक और हम शक्ल उसकी अटैचमेंट कर दी जाए। तो इस तरीके से इसे नेस्टेड टोपोलॉजीज भी कहते हैं या हम सिंपली ट्री टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। तो चलते हैं अपनी लास्ट टोपोलॉजी की तरफ जो कि है हाइब्रिड टोपोलॉजी, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टोपोलॉजी एंड काफी इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी। तो गाइस अब यहाँ पे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी एक्चुअल में क्या होती है? अ नेटवर्क विच कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड कनेक्टेड अंडर अ सिंगल बैकबोन चैनल। तो इसमें क्या होती है, एक सिंगल बैकबोन चैनल होती है, मतलब एक सिंगल वायर होती है जो कि मेन वायर होती है, मैंने आपको पहले बताया। एंड इससे मल्टीपल नोड्स, एक मल्टीपल ड्रॉप लाइन्स कहते हैं जिसे हम, वो निकले होती है ड्रॉप लाइन्स। अब ड्रॉप लाइन्स में आपके पर्टिकुलर ड्रॉप लाइन में आपकी पर्टिकुलर कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है, बस भी हो सकती है, स्टार भी हो सकती है, ट्री भी हो सकती है, हाई और दूसरी जितनी भी होती है वो भी हो सकती है। तो इसमें मैक्सिमम आपकी कितनी भी टोपोलॉजी हो सकती है, मिनिमम आपकी 2+ टोपोलॉजी आएंगी। तो आप यहां पे मान सकते हो ट्री टोपोलॉजी में बस और स्टार का मिक्सअप, वहीं हाइब्रिड में आप 2 या 2 से अधिक या किसी भी टोपोलॉजी का मिक्सअप आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी की शक्ल ले लेता है। तो 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी जब आपस में मिलकर एक नई टोपोलॉजी को क्रिएशन करे वो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। तो गाइस हाइब्रिड टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ। तो इसका प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में क्या दिखा रखा है। तो यहाँ आपकी बैकबोन केबल है, यहाँ पे आपकी ड्रॉप लाइन्स निकली है, ये देखो ये ड्रॉप लाइन्स निकली हैं, और पर्टिकुलर ड्रॉप लाइन पे देखो यहाँ पहली ड्रॉप लाइन है और यहाँ पे आपकी बस या लाइन टोपोलॉजी लगी हुई है, आप देख सकते हो। और नीचे वाले में आपकी यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी लगी हुई है, आप देख सकते हो। इस जगह पे आपकी रिंग टोपोलॉजी लगी हुई है, देख सकते हो, और इस जगह में भी आपकी स्टार टोपोलॉजी लगी हुई है, आप देख सकते हो। तो 4 यहाँ पे टोपोलॉजी आपस में मिलकर एक हाइब्रिड टोपोलॉजी का नाम ले रही है, शक्ल ले रही है या फिर फॉर्मेशन कर रही है। तो इस तरीके से आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल कर लेते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी का भी। तो इस हाइब्रिड टोपोलॉजी का प्रैक्टिकल करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन टोपोलॉजी बना दूंगा या बस टोपोलॉजी बना दूंगा विद द हेल्प ऑफ सम कंप्यूटर्स। जस्ट लाइक मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे 4 कंप्यूटर बना देता हूं, 1 2 3 इनफ है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे स्विचेस ले लेता हूं, 1 2 3 स्विचेस ले लिए। अब इन्हें भी आपस में कनेक्ट कर देते ताकि बिल्कुल परफेक्शन से हम आगे चलते रहें। तो यहाँ पे स्विचेस को हमें सबसे पहले कनेक्ट करना है। तो स्विचेस में काफी सारे पोर्ट्स होते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, और इसमें रियल में अभी आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ स्विचेस से ये तीनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए हैं, एक जगह एक नेटवर्क पे आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये तो हमारी बस टोपोलॉजी हो गई, अब मैं एक स्टार टोपोलॉजी भी बना लूंगा। अब मैं स्टार टोपोलॉजी कैसे बनाऊंगा, स्टार टोपोलॉजी के लिए मुझे 4 सिस्टम कुछ इस तरीके से लेने पड़ेंगे और एक स्विच लेना पड़ेगा। तो मैं एक स्विच भी ले लेता हूं और इसे बीच में लगा देता हूं और स्विच को आपस में कनेक्ट करा देते हैं इन कंप्यूटर के साथ। तो इन 4 सिस्टम से इसे कनेक्ट करा देते हैं, और इस स्विच को हम डायरेक्ट इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारी 2 टोपोलॉजी हुई है, एक स्टार टोपोलॉजी और एक आपकी बस टोपोलॉजी या लाइन टोपोलॉजी। अब हम यहाँ पे एक रिंग टोपोलॉजी को भी बना लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम ले लेता हूं और यहाँ पे
एक रिंग टोपोलॉजी बना लेता हूं। तो 1 2 3 4 और अब यहाँ पे मेरे को 4 स्विचेस भी लेने हैं, तो मैं 4 स्विचेस ले लूंगा 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पे आप वायर से इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। तो इन्हें हमने कनेक्ट भी कर लिया है एंड यहाँ पे हमें ऑफ कोर्स इस तरीके से तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी ये तीनों टोपोलॉजी बन गई है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी 3 टोपोलॉजी पे ही वर्क कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली या तो मैं कोई और डिवाइस लगा लूंगा या तो मैं सिंपली स्विच ले लूंगा और एक स्विच यहां लगाऊंगा, एक स्विच यहां लगाऊंगा और डायरेक्ट अपनी केबल लेके इन स्विचेस से डायरेक्ट मैं इन स्विचेस को कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। तो यहां पे आपकी सिंगल बैकबोन केबल भी हो गई है और डायरेक्ट इनसे मल्टीपल टोपोलॉजीज भी आपकी कनेक्टेड हैं। अब देखो मैं आपको यहाँ पे अगर आसान भाषा में देखो समझाऊं तो क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी टोपोलॉजी आपकी बस या लाइन टोपोलॉजी है, इतनी टोपोलॉजी आपकी स्टार टोपोलॉजी है और इतनी टोपोलॉजी आपकी रिंग टोपोलॉजी है। अब ये सब कैसे कनेक्ट है, एक सिंगल बैकबोन केबल से। और बैकबोन केबल कौन सी है आपकी, आप ध्यान से देखोगे तो इस ये वाला जो स्विच है यहां से जो ये केबल निकली है, ये देखो यहां से ये वाली केबल, ये वाली पूरी ये केबल देखो इस स्विच तक जा रही है। तो यही मेन केबल है आपकी। अगर यही केबल ना हो तो सारे जितने भी सिस्टम है इस नेटवर्क में सारे के सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आपस में कनेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा कनेक्शन आपका एक सिंगल बैकबोन वायर पे डिपेंड कर रहा है, वो की ये वाली है। ठीक है, इस तरीके से आप हाइब्रिड टोपोलॉजी बना सकते हो, कलेक्शन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज एंड फॉर्म अ सिंगल टोपोलॉजी विच इज नॉन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो यहां पे आपकी कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है, इवन यहां पे मैंने स्टार, रिंग और बस ली है, आप कोई सी दूसरी भी ले सकते हो। तो इस तरीके से एक कनेक्शन बनाना आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। तो आई होप यहां पे आपको हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में समझ में आ गया होगा, कैसे बनता है नेटवर्क ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको सभी टोपोलॉजीज के बारे में लगभग अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल के साथ दे दिया है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है अपनी टोपोलॉजीज को चुनने से पहले। तो वो क्या क्या चीजें होती है मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूं। तो आपको अपनी टोपोलॉजी क्या क्या देखकर चुननी होती है। तो सबसे पहले आपको मनी फैक्टर देखना है कि आपको कितना आपका बजट है, कितने लिएस्ट में आप अपना नेटवर्क का क्रिएशन करना चाहते हो, कितना आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या आपको आउटपुट कितना लेना है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे मनी देखनी है, अपना बजट देखना है, उस हिसाब से आपको अपनी टोपोलॉजी लेनी है। लेंथ, आपको कितनी दूर तक के सिस्टम्स आपस में कनेक्ट करने हैं, कितने रेंज के सिस्टम आपस में कनेक्ट करने हैं, उस हिसाब से आप लेंथ के हिसाब से अपनी टोपोलॉजी को चुन सकते हो। मैश टोपोलॉजी सबसे एक्सपेंसिव पड़ती है, वही रिंग टोपोलॉजी इन सभी टोपोलॉजी में आपस में सबसे लिएस्ट या चीप पड़ती है। तो लेंथ के हिसाब से आपको ये चीप या एक्सपेंसिव भी पड़ सकती है। फ्यूचर ग्रोथ, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आपका नेटवर्क कैसा है, आपको फ्यूचर में कंप्यूटर्स बढ़ाने पड़ेंगे नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, इन सब चीजों को देखकर फ्यूचर की जो आने वाली ग्रोथ है उन सब चीजों को देखकर आप एक्सपेंड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इन सब चीजों को देखकर आपको अपनी टोपोलॉजी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप स्टार टोपोलॉजी लोगे तो बहुत ही आसानी से वहां पे अपनी फ्यूचर में आने वाले कंप्यूटर्स को उसमें कनेक्ट कर पाओगे और साथ साथ आपकी स्टार में भी आप कनेक्ट कर पाओगे। मैश में आप सिंगल कंप्यूटर को कनेक्ट करने में काफी ज्यादा बजट लगता है, तो आपको तब भी आपको ना बजट देखना है एंड फ्यूचर ग्रोथ आपको खुद देखकर पहले से ही अपनी टोपोलॉजी डिसाइड कर लेनी है। इसके बाद केबल टाइप, आप अपने जो नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे कौन सी केबल यूज कर रहे हो। टोपोलॉजी में ये भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप मैश टोपोलॉजी जैसी टोपोलॉजी यूज करोगे तो केबल का कॉस्ट इतना ज्यादा आ जाएगा कि आपके टोटल बजट से भी ज्यादा हो सकता है। तो केबल कॉस्ट भी आपको यहां देखनी है, केबल टाइप भी देखना है कि कौन सा कर रहे हो, ट्विस्टेड पेयर कर रहे हो या दूसरी कर रही हो। तो मेन ज्यादातर आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल का ही यूज होता है, लेकिन आपको फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेना है। तो इन सब चीजों को आप कंसिडर करके चलोगे और अपने लिए एक परफेक्ट टोपोलॉजी चुनोगे, तब आपके लिए कोई भी आपको पछतावे वाली बात नहीं होगी। फ्यूचर में आपका जो टोपोलॉजी नेटवर्क है आपका बिल्कुल सही रहेगा, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसे एक्सपेंड भी कर पाओगे और आपका जो बजट है उसके अंदर ही उसमें मेंटेनेंस भी हो जाया करेगा। तो इन सब चीजों को, इन सभी फैक्टर्स को देखकर आपको अपने नेटवर्क के लिए एक प्रॉपर टोपोलॉजी चुननी होती है। तो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में बताई हुई सारी टोपोलॉजी आपको समझ में आई होगी। आपको हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी रिप्लाई देने की, आपके चीज को शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, कोर्स पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इस कोर्स को शेयर करना चाहो तो जरूर से शेयर करना। और इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, वहां से जाके इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस करो, पूरा कोर्स देखो, आने वाली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स ये बनाने वाला हूं। तो कैसा लग रहा है आपका ये कोर्स पूरा, मेरे को नीचे फीडबैक भी आप दे सकते हो।
सो गाइस अगली वीडियो में हम जानेंगे ICANN, IEEE, आईना, EIA, TIA स्टैंडर्ड ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में एक अच्छा एक्सप्लेनेशन हम अगली वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइस वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप नेटवर्किंग में आना चाहते हो तो ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आपको हर एक चीज की होनी चाहिए। तो गाइस अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।